Hey guys, welcome back to my channel. And this video I'm going to talk about various things. So first thing is आजकल मेरी कुछ लोगों से बात हुई एंड आई रियलाइज दैट हम सबको अलोन रहने का शौक़ था, बट हम लोग लोनली हो गए उस चक्कर में। मतलब मैं खुद भी पहले अपने दोस्तों को फ़ोन वगैरह करती थी फ्रीक्वेंटली, बट उसके बाद फिर मतलब मैं उस टाइम नहीं सोचती थी कि उनका कॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट उसके बाद फिर मैंने कम कर दिया कॉल करना एंड उनका तो फ़ोन आता ही नहीं है कभी। तो उस चक्कर में अब मेरी भी उन लोग से बात होती नहीं है एंड इसका नतीजा ये हुआ दैट अब मैं खुद से बात करने लगी हूँ। हाँ, यू कैन कॉल इट अ मेंटल डिसऑर्डर, ऑल्दो इट इज़ नॉट। इतना ज़्यादा भी बात नहीं करती हूँ, बट अब मैं खुद से बात करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा मैं जब खुद से बात करती हूँ तो फिर क्यों ना मैं रिकॉर्ड कर लूँ खुद को खुद से बात करते हुए। एंड या मैं खुद से बात करने लगी हूँ, बट ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है। मतलब मेरी अभी कुछ टाइम पहले किसी से बात हो रही थी, बहुत टाइम लंबे समय बाद। तो फिर मुझे पता चला एंड दैट पर्सन इज़ डूइंग रियली नाइस, ठीक है। तो फिर उसने मुझे एक शायरी सुनाई। तो फिर मैंने और उस शायरी 2 लाइन की शायरी थी जो उसने खुद लिखी थी एंड उसका मतलब ये था कि मतलब शी इज़ लोनली एंड शी नीड समवन टू टॉक टू एंड वांट्स अ आई वोंट से पार्टनर, बट हाँ मतलब नॉट लाइफ पार्टनर, बट हाँ शी वांट्स अ पार्टनर टू टॉक विद एंड शेयर हर फीलिंग्स एंड थिंग्स। तो आई रियलाइज्ड कि मतलब मैं ही नहीं हूँ गाइस, सब लोग इस पॉइंट पे अकेले हो गए हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। बिकॉज हमें जहाँ समय देना चाहिए वहाँ हम देते नहीं हैं, जहाँ नहीं देना चाहिए फ़ोन हम लोग को घंटों 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 स्क्रॉल करना है। तो उसका रिज़ल्ट तो कुछ ना कुछ मिलना ही था। उसका रिज़ल्ट यही हुआ है कि हम फ़ोन से एडिक्टेड हो गए और जब हमें एक्चुअल में डीप कॉन्वर्सेशंस करनी होती है, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी होती है, हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, तो फिर हाँ, कोई रह ही नहीं जाता है बिकॉज़ इतना टाइम हो जाता है बात किए हुए। अब मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, उससे आप रोज़-रोज़ बात कर रहे हैं, तो वो आपकी बातों को समझेगी, रिलेट करेगी, बट आप उससे महीनों, सालों बाद मिल रहे हैं अगर, तो फिर बस वही हाय, हेलो, कैसे हो, हँसना म हँसी मज़ाक एंड देन ख़त्म, कुछ भी डीप कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी। So yeah, these days I've been feeling a little lonely, but I realize that I'm not alone in this, and most probably I won't say everyone, but yeah, many people are having the same kind of feeling. So ये तो हो गई सीरियस बात। अदर देन दैट जो मेरी खुद से बड़बड़ाने की आदत है, तो मैं सोची कि क्यों ना आपको दिखाऊँ। मुझे बहुत ही टेस्टी चीज़ मिली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हाजमोला खाना। तो फिर मुझे पहला फ्लेवर तो ये वाला मिला गाइस, अनारदाना फ्लेवर। कैन यू सी? हाँ, अनारदाना फ्लेवर। दूसरा फ्लेवर इज़ माय फेवरेट। अनारदाना इज़ नाइस बट नॉट फेवरेट, बट ये जो इमली वाला फ्लेवर है गाइस, पानी आ जाता है मुँह में। अनदर थिंग इज़ दिस, आई थिंक ये कच्चा आम वाला फ्लेवर है एंड लास्ट इज़ दिस पुदीना वन। वैसे एक कोका कोला फ्लेवर भी होता है विच आई नो, बट वो मुझे मिला नहीं। ये चारों मिले, मैंने सबका 2-2 ले लिया। एक तो मैंने खा लिया है और ये 4 मेरा बड़ा मन कर रहा था इसको भी वीडियो में दिखाने का। ये चारों टेस्टी फ्लेवर्स, डू टेल इन कमेंट्स कि आपको कौन सा पसंद है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट आपने पास पास के बारे में सुना है? लेट मी शो यू। नहीं सुना है तो दिस इज़ द पैकेट जो कि मैं खा चुकी हूँ। दिस इज़ पास पास का पैकेट। सो बेसिकली इट्स अ माउथ फ्रेशनर। तो मैं कल गई और उसकी महक भी बहुत अच्छी होती है गाइज। मतलब पैकेट ख़त्म हो गया बट पैकेट में से महक आ रही है पास पास की एंड इट्स नाइस। और लेकिन दिक्कत ये होती है कि बहुत लोग इसको टोबैको से कंपेयर करते हैं, जो पान मसाला होता है उससे कंपेयर करते हैं। मतलब मैंने पैकेट फाड़ा और फिर मैंने ऐसे हाथ पे गिराया, तो मेरे जो लैब में एक भैया रहते हैं वो कह रहे हैं कि देखो सुरती की तरह इसको तुम खा रही हो। तो फिर मैंने कहा हाँ, अब क्या कहते हैं, हाँ सोची थोड़ा बिगड़ जाऊँ। तो फिर क्या कहते हैं कि मैंने उनको बोला, फिर मैंने उनको ऑफ़र भी किया आप भी लेंगे? तो फिर वो कह रहे हैं नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता, ये सब चीज़ें तुम ही खाओ, ये तो बेकार है, ये है वो है। फिर मैंने सोचा उनको इंग्रेडिएंट्स पढ़ के दिखा दूँ, उसमें मोस्टली सौंफ ही रहता है, बट इस पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट भी नहीं लिखा था। तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि इसमें कुछ भी टोबैको वाला तो चीज़ नहीं डला हुआ है एज़ सच,
कि ये नुकसान करें। ये अगर नुकसान करता गाइस तो आप ही बताइए। ये मेरे पापा ने मुझे दिलाया। मतलब वो मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहे थे, वो एक वो जो नहीं होती है पान शॉप्स, पनवाड़ी की दुकान है जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे रुके। उन्होंने 10 पैकेट्स खरीदे और 10 में से 3 मुझे दे दिया, बाकी वो खुद खुद ले लिए। तो फिर मैं बैठे बैठे खा रही थी, और जब मैं खा रही थी तो फिर मुझे ताना सुनने को मिल गया कि तुम ये खाती हो, ऐसे मुँह सिकोड़ सिकोड़ के वो लोग कह रहे थे। तो फिर अगर वो कुछ हार्मफुल होता तो फिर पापा मेरे क्यों दिलाते। सो आई डोंट थिंक इट्स हार्मफुल। एंड मैं कमेंट में आपसे पूछ रही हूँ कि इज़ इट हार्मफुल, इज़ इट हार्मफुल। और हाँ, ये 4 फ्लेवर्स मिलने की तो खुशी है ही है। मैं आप बताइए कौन सा आपका फेवरेट है। मेरा फेवरेट तो ये वाला है, और मैं सब खा चुकी हूँ। अनारदाना वाला इज़ लाइक, अनारदाना हम सब ने खाया है, इसका फ्लेवर अनार की तरह, अनारदाने की तरह होता है, इसका नाम ही वही है। पुदीना इज़ लाइक पुदीना की चटनी वाला फ्लेवर। और दिस वन इज़ तो भाई कॉमन है ही है। और मेरा पर्सनल फेवरेट ये है गाइस, आई रियली लाइक इट। सो या दीज आर दी 4 फ्लेवर्स। और कोका कोला फ्लेवर तो मुझे मिला ही नहीं गाइस, बट यही है। सो या गाइस, दैट्स इनफ यापिंग आई थिंक फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप भी लोनली फील करते हैं देन डोंट वरी, बिकॉज आई थिंक अभी प्रेजेंट में आधे से ज़्यादा लोग यही फील करते होंगे। जो आधे लोग नहीं फील करते होंगे, मे बी दे आर लकी इनफ टू हैव समवन, बट हाँ लोनली फील करते हैं। लोनली फील करना इज़ नॉट बैड। एंड या कहीं ना कहीं हम लोग खुश हैं और उसी के साथ रहना सीख गए हैं, बिकॉज एट दी एंड सब लोग तो अकेले ही रह जाते हैं। हमने हिंदी में कहावत तो सुनी है, अकेले ही आए हैं एंड अकेले ही जाना है। सो yeah guys, that's it for this video. Have a nice day. Eat hajmola and बचाते रहिए. Bye guys.